माननीय मुख्यमंत्री जी हमें पहली कलम से पक्का कीजिए। हमारी तनख्वाह आधी है, काम हमसे पूरा लिया जा रहा है। नियमित करना तो दूर की बात, आज इनको गृह जिला में ये सूखी रूखी खारी थे, इनके बच्चों को भी रुला। 15 साल पहले कहा गया था कि भी आप लोगों को पहली कलम से नियमित किया जाएगा। नियमित क्या, हमें तो रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं कि भाई कैसे परिवार को पाला जाए। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, या तो वो हमारी मांग को सुने, नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो जबरदस्ती गैस टीचरों का शोषण किया जा रहा है। पूछना चाहती हूँ कि हम अपने परिवार को पालें या नौकरी करें, क्या करें, हमारी तो जान मरण में आई हुई। इन महिलाओं को अब मेवात जिला में कैसे सुरक्षित रखेंगे? 30,000 में कौन इनकी सुरक्षा करेगा? सर मांग पूरी नहीं करती है तो फिर हम अपने आंदोलन करेंगे जी। अब सरकार ने हमारी जो डिमांड नहीं मानी तो हम आर पार के मूड में हैं। कुछ अधिकारी अपनी मनचाही चला रहे हैं और सरकार की भी नहीं मान रहे, और हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को दूर दराज स्टेशन दिए जा रहे हैं। 400 किलोमीटर दूर स्टेशन मिलने के विरोध में जींद में दहाड़े गैस टीचर। मांगों को लेकर 27 नवंबर को करनाल में दहाड़ेंगे गैस टीचर। सरकार पर लगाया षड्यंत्र के तहत गैस टीचरों को बर्बाद करने का आरोप। गैस टीचर बोले, गृह जिला देने की बजाय काला पानी की दी सजा। प्रदेश के हजारों गैस टीचरों को तबादला नीति के माध्यम से पूरी तरह बर्बाद किया जा रहा है। गृह जिले में आसपास के स्टेशन देने का वायदा कर 400 किलोमीटर दूर तक गैस टीचरों को भेजकर सरकार अपनी शिक्षक और शिक्षा विरोधी मंशा जाहिर कर रही है। ये सरकार ये कह रही है कि भी हम सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वो हर सुविधाएं परमानेंट को दे रही है। हम गैस टीचरों को कह देती है कि भी अब मेडिकल देंगे, तुम्हें समान काम समान वेतन देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और सर ये देखिए, जैसे हमसे गृह जिला भरवाया गया, मैंने अपना गृह जिला रोहतक भरा, लेकिन उस गृह जिले में मेरी पीजीटी हिंदी की एक भी वैकेंसी शो नहीं की गई, और अब मुझे फरीदाबाद भेज दिया गया है, जबकि मैंने फरीदाबाद अपना स्टेशन भरा भी नहीं था। सर देखिए, जब सरकार कहती है कि ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश को आगे बढ़ाओ, लेकिन जब बेटियां खुद संतुष्ट नहीं है, खुद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इतनी दूर जाने के लिए, तो ये बताइए वो बेटियों को या बेटे को कैसे पढ़ाएंगी और कैसे उनको आगे बढ़ाएंगे? पहले तो हमें गांव की मेरिट बना के उस आधार पर लगाया गया था, जो कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी के अकॉर्डिंग आती ही नहीं। फिर भी रेगुलर को हमारी जगह दी गई और हमारा ट्रांसफर दूर दराज किया गया, वो भी नंबर के अकॉर्डिंग दिया गया। जैसे मेरे को ही मिला पानीपत जिला, लेकिन अब 2 महीने के बाद जब मैंने बच्चों के एडमिशन वहाँ सेट होने के लिए करा दिए, तो अब 2 महीने बाद मेरा ट्रांसफर फरीदाबाद कर दिया। क्या मैं हर 2 महीने के बाद अपने बच्चों को उठाए जाऊंगी, या ये एडमिशन का टाइम है, या हमारी सैलरी इतनी है कि भी हम बार बार पूरी फीस भरे जाएंगे, या वहाँ का किराया दिया जाएगा? मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि हम अपने परिवार को पालें या नौकरी करें, क्या करें, हमारी तो जान मरण में आई हुई है। 17 साल पहले कहा गया था कि भी आप लोगों को पहली कलम से नियमित किया जाएगा। नियमित क्या, हमें तो रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं कि भाई कैसे परिवार को पाला जाए, बार बार एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाए और कैसे परिवार को एडजस्ट किया जाए। में भारी आक्रोश है। रविवार को जींद के नेहरू पार्क में मीटिंग कर फैसला लिया कि वो तबादला नीति के विरोध में वे नियमित करने की मांग को लेकर प्रदेश के गैस टीचर 27 नवंबर को करनाल में दहाड़ेंगे और अपना विरोध जताएंगे। जींद के नेहरू पार्क में रविवार को गैस टीचरों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें मेवात, पलवल, यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा आदि जिलों में जबरदस्ती बिना स्टेशन चॉइस के एनीवेयर में 400 किलोमीटर दूर भेजे गए सैकड़ों गैस टीचरों ने हिस्सा लिया। गैस टीचर सुभाष रवीश, महेंद्र सिंह, सुखविंदर सिंह, सुरेश कुमार, दिनेश, प्रदीप, सुदेश ढांडा, आशु गुप्ता, पूनम लाठर, शर्मिला रजनी, हेमलता, स्नेहा, कुसुम, सुमन व दिव्या आदि ने बताया कि प्रदेश के 14,000 गैस टीचर पिछले 17 वर्षों से हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अपनी अतुल्य सेवाएं दे रहे हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र व लिखित में वायदा किया था कि सरकार बनते ही पहली कलम से गैस टीचरों को नियमित किया जाएगा। पोस्टों की कोई कमी नहीं है, तो जबरदस्ती गैस टीचरों का शोषण किया जा रहा है। 17 सालों से जो वादा किया था, हरियाणा सरकार ने आते ही वे पहली कलम चली नियमित करेंगे। नियमित करना तो दूर की बात, आज इनको गृह जिला में ये सूखी रूखी खारी थे, इनके बच्चों को भी रुला दिया है, और इसे हरियाणा प्रदेश के 14,000 गैस टीचरों में बहुत रोष है। आने वाले समय में
इस रविवार को आने वाली 27 तारीख को पूरा हरियाणा प्रदेश के गैस टीचर सभी गैस टीचर मिलकर इस पॉलिसी का विरोध करते हैं। हमारी मांग सिर्फ ये है, हमारे जो बहन भाई पहले दूर दराज स्टेशनों पर गए उनको गृह जिला में समायोजित करने की मांग है, न कि पूरे हलचल मचाने की और दूर दराज भेजने की। मांग तो ये थी दूर दराज वाले हमारे साथियों को गृह जिला मिले, लेकिन उल्टा कर दिया इसके विपरीत। उल्टा 400, 500, 300 किलोमीटर गृह से दूर भेज दिया। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की उद्धार की सरकार है। ये महिलाएं ये सामने खड़ी है, घर पर अकेली है, कहीं इनके परिवार में कोई सदस्य नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री से अपील करता हूँ, आप खुद बताइए भाई इन महिलाओं को आप मेवात जिला में कैसे सुरक्षित रखेंगे? 30,000 में कौन इनकी सुरक्षा करेगा? ये डेली अप डाउन कैसे करेंगी? एक सिरसा वाला गैस टीचर यमुनानगर कैसे जाएगा? एक कैथल वाली महिला डेली मेवात कैसे जाएगी? और 30,000 अगर हमें मेवात भेजना है तो 14,000 गैस टीचर हम मेवात और पलवल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमें पहली कलम से पक्का कीजिए और एक रेगुलर टीचर की भांति समान काम समान वेतन, मेडिकल भत्ता, आयुष्मान सभी भत्ते हमें देकर और एचआरए भी हमें चाहिए, क्योंकि वहाँ हाउस रेंट भी चाहिए हमें और चिल्ड्रन अलाउंस भी चाहिए। तो सारी सुविधा देकर हमें 15,000 हम एफिडेविट देने के तैयार हैं। हमें मेवात में ट्रांसफर कर दिया जाए, हमें हंसते हंसते चले जाएगा, लेकिन 20-25 हजार में हमारा इतना बड़ा शोषण नहीं कीजिए। हम बिल्कुल मार्मिक अपील करते हैं भाई, क्या नाम है भाई, इसको समय रहते सचेत जाए हरियाणा सरकार। अगर आने वाले समय में ये शनिवार तक हमारी समस्या का हल नहीं हुआ, और हमारी माननीय शिक्षा मंत्री से बात हुई थी, शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, सभी अधिकारी कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी भी कह रहे हैं, सभी मंत्री माननीय कमलेश डांडा जी मंत्री जी भी कह रहे हैं, कैथल के विधायक भी कह रहे हैं, महिपाल डांडा जी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी अपनी मनचाही चला रहे हैं और सरकार की भी नहीं मान रहे, और हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को दूर दराज स्टेशन दिए जा रहे हैं। भी 1-1, 2-2 सदस्य है और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी भी सुनने वाला कोई नहीं है। तो हमारा सरकार से ये अपील है, और नहीं आने वाली 27 तारीख को कैरियर भी दिया जाएगा, लेकिन नियमित करना तो दूर की बात, अभी तक समान काम समान वेतन तक नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, जब गैस टीचर सरकार को नियमित करने व समान काम समान वेतन देने का वायदा याद दिलाते हैं, तो सरकार षड्यंत्र के तहत कोई न कोई ऐसा हथकंडा अपनाती है जिससे कि गैस टीचर मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। इसी का ताजा उदाहरण है कि गैस टीचरों ने सरकार से नियमित करने की मांग की थी, तो उन्हें बदले में षड्यंत्र के तहत गलत तबादला नीति बनाकर 400 किलोमीटर दूर तक भेज दिया गया, ताकि गैस टीचर दोबारा फिर नियमित की मांग न कर सके। लेकिन सरकार के इस हथकंडे के बाद गैस टीचर एक बार फिर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही तबादला नीति को रद्द करते हुए कैपेट पोस्ट खोलकर सभी 14,000 गैस टीचरों को गृह जिले में स्टेशन नहीं दिया और नियमित नहीं किया, तो वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान दूर दराज गए सभी गैस टीचरों ने सभी यूनियनों व सभी पदाधिकारियों के साथ साथ 14,000 गैस टीचरों से अपील की है कि वो 27 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में करनाल पहुंचकर सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। गैस टीचरों ने सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तरफ तो हरियाणा सरकार हजारों नए अध्यापकों की भर्ती करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गैस टीचरों को जानबूझकर पोस्ट कैपेट करके षड्यंत्र के तहत सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी स्वीकार कर चुके हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है और गलत तरीके से तबादले किए गए हैं। उसके बावजूद भी अधिकारियों के माध्यम से गैस टीचरों को जबरदस्ती दूर दराज के जिलों में भेजा जा रहा है। गैस टीचरों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर शनिवार तक तबादला नीति रद्द करते हुए दूर दराज गए सभी अध्यापकों को कैपेट पोस्ट खोलकर गृह जिले में समायोजित नहीं किया गया, तो वो आने वाली 27 नवंबर को सीएम सिटी करनाल में आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे।
देखिए सर, 2 महीने पहले हरियाणा सरकार ने नियमित अध्यापकों की ट्रांसफ़र के बाद गेस्ट टीचरों का ट्रांसफ़र ड्राइव चलाया था और उसमें सभी से येस नो के ऑप्शन भी भरवाए गए थे और हरियाणा सरकार ने ट्रांसफ़र कर दी थी। उसके बाद हमारे कुछ साथी दूर दराज स्टेशनों पर स्कूलों में पोस्टों को कैप्ट करके उनको दूर दराज भेजा गया था। एक तरफ तो हरियाणा सरकार कह रही है भी हम 15,000 टीचरों की भर्ती कर रहे हैं और कल भी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने 2075 कौशल के तहत टीचरों को लेटर बांटे हैं और दूसरी तरफ गेस्ट टीचरों को कम वेतन होते हुए भी महिलाओं तक नहीं बख्शा, जबरदस्ती 10 स्टेशन बढ़ाकर भी एनीवेयर में फेंका जा रहा है। तो ये सरकार की कैसी पॉलिसी है, ये समझ से परे है। हरियाणा सरकार ने कहा था भी हम मेरिट के आधार पर 6 जोन बनाकर इनकी ट्रांसफर करेंगे। ये 6 जोन तो बनाए लेकिन मेरिट नहीं बनाई, ये आपके सामने है। बिल्कुल पहली लिस्ट में सभी 22 जिलों से जिला भरवाया गया और लेकिन अकेले कैथल, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव में 5 जिलों में मैथ की लिस्ट जारी नहीं की। कैथल जिला में 78 पोस्ट खाली थी मैथ की टीजीटी की और 73 कैंडिडेट थे। उसके बाद पहली लिस्ट में भी जारी किया गया। उसके बावजूद 10 स्टेशन बढ़ाए गए। 10 स्टेशन बढ़ाने के बावजूद भी किसी को ये देखो, ये 10 स्टेशन बढ़ाए गए हैं। इन जिलों में से भी हरियाणा प्रदेश के गेस्ट टीचरों को स्टेशन नहीं मिला और जब सरकार कहती है चॉइस के आधार पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जब 10 स्टेशनों में पोस्टों को कैप्ट किया गया जानबूझकर और स्टेशन नहीं मिला गया, तो 700 के लगभग गेस्ट टीचरों को मेवात में और 600 के लगभग पलवल में और 500 से भी ज़्यादा फरीदाबाद में और सिरसा से यमुनानगर, इधर से उधर भिवानी वाला को गेस्ट टीचर को कैथल में, कैथल वाले को मेवात में, सिरसा वाले को यमुनानगर में, यमुनानगर सिरसा में, ऐसी पूरे हरियाणा की जबरदस्ती गेस्ट टीचरों से ट्रांसफर करके ने सारी तहस नहस शिक्षा को तहस नहस कर दिया है। संस्कृत मॉडल स्कूलों में एक स्कूल में मैं एक स्कूल का उदाहरण देता हूँ, कैलाश सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल है, वहाँ 14 पोस्ट खाली पड़ी है और 7 गेस्ट टीचरों का न वहाँ को नियमित आज जबरदस्त ट्रांसफर कर दिया गया, वो स्कूल खाली है। ऐसे ही हमने सरकार को 24 संस्कृत मॉडल स्कूलों में, राय स्कूलों में लिस्ट भी सौंपी थी, वहाँ खाली पड़े हैं। और जब हरियाणा सरकार 14,000 टीचरों की भर्ती कर रही है तो उनके पास ट्रांसफर नीति अपनाई है, इसमें ये तो बता दो कि महिलाएं कहाँ जाएंगी, बच्चों का क्या होगा। हमारे बच्चे बोर्ड क्लास में, उनको पीछे से कौन संभालेगा, सास ससुर बूढ़े हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। तो जैसे मेरा फरीदाबाद हुआ है रोहतक से, तो दिल्ली डाउन तो नहीं हो सकता, तो मैं अपने परिवार को छोड़ के कैसे जाऊंगी, उनको पीछे संभालने वाला तो कोई नहीं है। तो इसीलिए सर हमारी आपसे यही अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमें गृह जिले में ही समायोजित किया जाए। ये बार बार नारा देते रहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे हम भी तो किसी के बेटी हैं, अगर हम ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से औरों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो ये नारा दे रहे हो इसको लागू भी करो जी। सरकार ने जो गलत रेफरेंस नीति है उसके तहत पोस्टें कैप्ट रख ली गई हैं। जो आवश्यक विषय हैं गणित और विज्ञान, उन पे वर्कलोड होते हुए भी पोस्टें नहीं दी जा रही और जो इस तरह शोषण किया जा रहा है गेस्ट टीचरों का, इससे क्या आम जनमानस के जो बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। और देखिए सरकार की किस तरह के दोहरे मापदंड अपना रही है। 15-17 साल के बाद भी हम बेसिक तक नहीं पहुंच पाए हैं और जबकि 17 साल के बाद जो भी रेगुलर कर्मचारी होता है उसकी 2 गुना पे हो जाती है। लेकिन आज तक हम अपने जो बेसिक वेतन है उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब सरकार ने हमारी जो डिमांड नहीं मानी तो हम आर पार के मूड में हैं और आंदोलन एक उग्र आंदोलन होगा। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो हमारी बात मान लीजिए, नहीं तो हम आम जनमानस को जोड़कर इसको और उग्र करें आंदोलन को। मांग हमारी एक ही है सर, हमें गृह जिलों में समायोजित किया जाए, क्योंकि हमें हमारे घर से 250-300 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है फोर्सफुली। पहले हमारे से चॉइस का गृह जिला भरवाया गया, उसके बाद एनीवेयर में हमें मन चाहे स्टेशन न देकर 250-300 किलोमीटर दूर घर से भेजा जा रहा है। बस हमारे मुख्यमंत्री जी से यही मांग है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमें गृह जिले दे दिए जाए, नहीं तो हमारा सारा का सारा जो हमारा परिवार है, जो और के सारे चलता है, वो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा हमारा। बिल्कुल हमारे ऊपर हमारे बच्चे बुजुर्गों सबकी जिम्मेवारी है सर।
सर मांग पूरी नहीं करती है तो फिर हम अपने आंदोलन करेंगे जी। हम अपनी गृह जिला की मांग को लेकर एकत्रित हुए। जैसे सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, गृह जिला कह के हमें मेवात में ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे आप मुझे ही लीजिए, मेरे जैसी और बहुत सारी लेडी टीचर्स हैं। मेरा बेटा 9th में पढ़ता है। अब उसकी जो ये उम्र है सुधरने और बिगड़ने की है, ठीक है। अगर मैं घर पर ही नहीं रहूंगी, घर से 300-350 किलोमीटर दूर रहूंगी, मेरे बेटे को ये अच्छा नागरिक नहीं बना पाऊंगी, तो मैं दूसरे बच्चों को कैसे बना पाऊंगी। मेरा आधा ध्यान तो मेरे परिवार की तरफ रहेगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हमें हमारे गृह जिला में स्थानांतरण या समायोजित किया जाए। सभी गेस्ट टीचर हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि हमें अपना गृह जिला दिया जाए। जो रेगुलर की ट्रांसफ़र पॉलिसी थी उनमें उनको अपनी स्कूल की चॉइस मिली, जोन की चॉइस मिली, उनको मनचाहे स्टेशन मिले। गेस्ट टीचर के साथ सरकार दोहरा भेदभाव कर रही है। हमारी तनख्वाह आधी है, काम हमसे पूरा लिया जा रहा है। हमें अपने मूल जिले से, गृह जिले से दूर दूर भेज रहे हैं। घर पे हमारे माँ बाप बुजुर्ग बीमार हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हमारे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई की कौन संभाल करेगा। यदि हम अपने घर बाहर छोड़ के जाएंगे तो पीछे हमारे घर पे ताले लटक जाएंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, या तो वो हमारी मांग को सुने, नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें वापस अपने गृह जिले में नहीं भेज दिया जाता। 27 तारीख को हम CM सिटी करनाल में इकट्ठे होकर के तब तक वहाँ आमरण अनशन करेंगे जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मान लेती। चाहे हमें वहाँ पे दिन रात एक करना पड़े, तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक सरकार ये एक लिखित लेटर आदेश जारी नहीं करती कि सबको गृह जिले में समायोजित किया जाता है।